ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 46 धन का उपार्जन ही नहीं सदुपयोग भी ध्यान में रहें। आजीविका उत्पादन में जितनी योग्यता और श्रमशीलता की जरूरत पड़ती है, उससे अधिक बुद्धिमत्ता उस उपार्जन को ठीक तरह खर्च करने में अभिष्ट हैं। कितने ही व्यक्ति कमाते तो बहुत हैं, पर सदा तंगी और कठिनाई ही अनुभव करते रहते हैं, जबकि उनसे कम आमदनी वाले व्यक्ति हंसी खुशी संतोष और सुविधा का जीवन यापन भली प्रकार कर लेते हैं। अधिक आमदनी वाले के लिए अधिक खर्च करके अधिक सुविधा साधन इकट्ठा कर लेना सुगम है। फिर भी यदि व्यवस्था वृद्धि न हुई तो वे उपलब्ध सुविधा साधन अस्त व्यस्त एवं बर्बाद होते रहेंगे और पैसा खर्च हो जाने पर भी उनका लाभ न मिल सकेगा। इसके विपरीत कम आजीविका वाले व्यक्ति अपने एक एक पैसे को व्यवस्था पूर्वक खर्च करके अपने थोड़े धन का पूरा लाभ उठा लेते हैं और थोड़े में ही अपनी उचित आवश्यकताएं सरलता पूर्वक पूरी कर लेते हैं। पैसा कमा लेना अलग बात है, खर्च करने में व्यवस्था और बुद्धिमत्ता का समावेश रखना दूसरी बात। सच तो यह है कि बुद्धिमत्ता कमाने में नहीं, खर्च करने की रीति नीति में परखी जा सकती है। बाप दादे दौलत छोड़ मरे हों या कोई बढ़िया आमदनी का धंधा हाथ लग गया हो, तो कम अकल का आदमी भी मालदार बन सकता है। अकस्मात गड्ढा धन, सट्टा, लॉटरी या मंदी तेजी किसी को अमीर बना सकती हैं और बेईमानी बदकारी से भी कोई हाथों हाथ मालदार बन सकता है। इसमें बुद्धि नहीं, अवसर की प्रधानता है। अच्छे बुद्धिमान और सुयोग्य व्यक्ति भी परिस्थितिवश गरीबी का जीवन जीते देखे गए हैं। यह अवसरों की करामत है। अंधे के हाथ बटेर की तरह ऐसे मौके बेवकूफ और बेहुदे लोगों को भी मिल जाते हैं। दूरदर्शिता की एक उपयुक्त कसौटी यह भी है कि आदमी अपनी कमाई को किस तरह खर्च करता है। यदि हाथ ढीला और मन अस्त व्यस्त है तो अनावश्यक वस्तुओं को आवश्यक समझकर इन्हें इकट्ठी करते रहने की लत पड़ जाएगी। फिर भले ही उनकी ऐसे ही इधर उधर बर्बादी होती फिरे। यह आदत अच्छी आमदनी वाले को भी अभावग्रस्त बनाए रहेगी। जो कमाएगा उससे पूरा न पड़ेगा या तो इधर उधर से कर्ज लेकर काम चलाना पड़ेगा या बेईमानी की अतिरिक्त कमाई जोड़कर उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। दोनों ही मार्ग ऐसे हैं जो व्यक्ति का सम्मान गिराते हैं, आशंकाएं तथा चिंताएं खड़ी करते हैं
और असंतोष एवं व्यग्रता की आग में जलाते रहते हैं। यदि खर्च पर नियंत्रण रखने की बुद्धिमत्ता को विकसित कर लिया जाए और हर पैसे को केवल उपयुक्त, आवश्यक एवं हितकारी कामों में ही खर्च करने का निश्चय कर लिया जाए, तो उपरोक्त अर्थ तंगी की चिंता से सहज ही बचा जा सकता है और सामान्य आजीविका से सुख शांति पूर्वक निर्वाह किया जा सकता है। क्या खर्च आवश्यक है और क्या अनावश्यक, इसकी जांच मोटी अकल से नहीं होती। इसे बारीकी से देखना पड़ता है कि जीवन की स्थिरता और विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक साधन क्या है। उनमें से कितने ही ऐसे होते हैं जिनकी ओर ध्यान तक नहीं जाता। उनकी पूर्ति के लिए अपने बजट में गुंजाइश रहनी चाहिए, किंतु कितने ही काम ऐसे हैं जो किसी पुराने ढर्रे के कारण अपने खर्च में शामिल हो गए हैं, जबकि उनकी न तो कोई वास्तविक आवश्यकता है और न लाभ। इन्हें हटाने में शुरू में कुछ अखरने वाली बात दिखेगी, पर यदि उन खर्चों को बंद कर दिया जाए तो जल्दी ही यह अनुभव हो जाएगा कि इस किफायत के कारण वस्तुतः कोई असुविधा नहीं होती और पैसे की काफी बचत हो जाती है। अपनी आमदनी में से कुछ बचत समय कुसमय के लिए निकालते रहना जरूरी है। जितना खर्च करना है उसमें से पत्नी तथा समझदार परिजन के परामर्श से बजट बना लेना चाहिए। बजट की मदों में निर्धारित पैसा उसी क्रम से खर्च हो, बिना विशेष कारण के उसमें हेर फेर न हो। इसकी कड़ाई की जानी चाहिए। अच्छा हो पुरुष सारी कमाई पत्नी या माता के हाथ रखें और बजट के अनुरूप उन्हीं को सौंप दे। महिलाएं स्वभावतः इस संबंध में बहुत किफायतसार और समझदार होती हैं। उनके हाथ में पैसा रहे और वे ही खर्च करें तो हर परिवार की आर्थिक तंगी की उलझन सुलझ सकती है। बही खाता हर घर में लिखा जाना चाहिए ताकि समय समय पर वह पता लगता रहे कि किस मद में कितना पैसा खर्च होता है। इसी आधार पर यह सोच सकना संभव हो सकता है कि कहीं अनावश्यक कार्यों में पैसे की बर्बादी तो नहीं हो रही और कहीं आवश्यक कामों की उपेक्षा तो नहीं की जा रही। तथ्य सामने होने पर ही उनका सुधार संभव है, अन्यथा अंधेरे में कुछ पता ही न चलता कि कहाँ अनावश्यक खर्च हो रहा है और आर्थिक तंगी से बचने के लिए कहाँ कटौती और किफायत की गुंजाइश है। अपने बजट पर बार बार निगाह डाली जानी चाहिए और उचित अनुचित का निर्णय परिवार के समझदार लोगों को पास बिठाकर उनके परामर्श से करना चाहिए। देखा गया है कि जेब खर्च, फैशन, व्यसन, शान शौकत के ठाठ बाट बनाने, यार दोस्तों का जमघट लगाने और सामाजिक कुरीतियों में बहुत पैसा उठाना पड़ता है।
इस संबंध में कड़ाई के साथ किफायत की जाए तो बहुत बचत हो सकती है और स्वास्थ्य, स्वाध्याय, सत्कर्म, चिकित्सा, मनोरंजन, संगीत, स्वच्छता आदि के आवश्यक साधन जुटाए जा सकते हैं। जेब में रुपया भर के फिरते रहना बुरी बात है। इससे उन अनावश्यक चीजों को खरीदने का भी मन ललचा जाता है जो वस्तुतः अपने लिए बहुत उपयोगी नहीं होती। कीमती कपड़ा, कीमती फर्नीचर, कीमती सुसज्जा के स्थान पर सब कुछ सस्ता और मजबूत खरीदना चाहिए, भले ही वे देखने में कम सुंदर लगें। उधार लेने की आदत बहुत ही बुरी है। इससे चीज भी महंगी मिलती है और जरूरत से ज्यादा भी खरीद ली जाती है। सामान्य नियम यही रखा जाना चाहिए कि जितनी अपनी हैसियत है उसी के भीतर खर्च किया जाए, भले ही घी दूध जैसी चीजों से वंचित रहना पड़े। पुरानी चीजों की मरम्मत करने में दिलचस्पी हो तो वे बहुत दिन चल सकती हैं। हाथ से काम करना पसंद हो तो कपड़े धोने से लेकर हजामत बनाने तक और घर की सफाई पुताई से लेकर पुस्तकों की जिल्द बांधने तक बचे हुए समय में घरेलू मनोरंजन की तरह किए जा सकते हैं और पैसे बचाए जा सकते हैं। टूटी चीजों की मरम्मत, कपड़े सीना, पेटियों और क्यारियों में शाक भाजी उगा लेना, आटा पीसना, चरखा काटना, साबुन बनाना जैसे छोटे गृह शिल्प बेकार समय को भी रचनात्मक कामों में लगाने की अच्छी आदत डालने वाला प्रयोजन पूरा करते हैं और पैसे भी बचाते हैं। निर्माणात्मक योग्यता बढ़ती है सो अलग। कहना न होगा कि सुधार और सृजन का दृष्टिकोण परिष्कृत होकर यदि आदत के रूप में बदल जाएं तो उन्नति के अनेक अवरुद्ध मार्ग सहज ही खुल सकते हैं और छोटा मनुष्य बड़ा बनने का रास्ता पा सकता है। हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, वरन अपनी व्यवस्था तथा योजना अपनी स्वतंत्र बुद्धि से बनानी चाहिए। अमीरों के यहाँ जिस ढंग से खर्च होता है और जो साधन जुटाए जाते हैं उनकी नकल करना आरंभ कर दिया जाए तो अपनी सीमित आय में काम कैसे चलेगा। महंगी चीजों का अंत नहीं। महंगे कपड़े, जेवर, उपकरण खरीदने में हाथ खुला रखा जाए तो कुबेर का भी खजाना खाली हो सकता है और उसे भी आर्थिक तंगी तथा कर्जदारी का कष्ट सहना पड़ सकता है। उपार्जन के उपयुक्त अधिक योग्यता एवं अनुभव बढ़ाना, साधन जुटाना, कठोर श्रम करना तथा मिलनसारी का स्वभाव, इन बातों को बढ़ाना आवश्यक है। क्षमता बढ़ने से आदमी के स्रोत खुलते हैं। हर हालत में खर्च पर नियंत्रण तो आवश्यक ही है। अपनी हैसियत से बाहर जो कुछ है वह सब अनावश्यक समझा जाना चाहिए। सारी कमाई शरीर निर्वाह के लिए ही
खर्च नहीं कर दी जानी चाहिए और न बेटे पोतों के लिए इसे जोड़ते ही जाना चाहिए, वरन यह भी देखना चाहिए कि ज्ञान, अनुभव एवं लोक मंगल के लिए कमाई का एक अंश लगा है या नहीं। सब कुछ शरीर की सुविधा बढ़ाने में ही खर्च करते रहना आत्मिक प्रगति का द्वार अवरुद्ध करना है। ऐसी भूल पैसे संबंधी व्यवस्था सोचते समय निश्चित रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। प्रश्न 1. आजीविका प्राप्त करने से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है? 2. पैसा खर्च करने में किन किन गुणों का होना अनिवार्य है? 3. उन गुणों के न होने से क्या हानियां होती हैं? 4. किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता किस बात पर परखी जा सकती है? 5. व्यक्ति धनवान किस प्रकार बन सकता है? 6. सामान्य आजीविका से भी अपना खर्च किस प्रकार चलाया जा सकता है? 7. अपना बजट हमें किस प्रकार का बनाना चाहिए? 8. हम किन किन आवश्यक खर्चों को कम करके बचत कर सकते हैं? 9. जेब में रुपया रख के घूमना और उधार लेना किस प्रकार हानिकारक हैं? 10. अमीरों के रहन सहन की नकल करना किस प्रकार हानिकारक है? पार्ट 46 समाप्त।